Good morning, everyone. A very warm welcome to everyone in this today's session. Today, we are going to see the last story of your ISC class 12th press. Okay, as you all know, we have already completed Macbeth, entire five scenes, entire five act with the line by line scene explanation along with the summary lecture. ठीक है, नेक्स्ट हमने किया था रैप्सोडी. रैप्सोडी में हमने 10 की 10 सारी पोम्स को, चाहे वो क्लास 11 की हो प्लस क्लास 12 दोनों पोम्स को हमने निपटा दिया है. टिल स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर एंड डेट बी नॉट प्राउड, इजंट इट. उसके बाद अगर हम बात करें अपनी प्रिज्म की, तो हमने प्रिज्म में भी सब कुछ ही कर लिया है एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर स्टोरी, लास्ट स्टोरी, एंड you could say a bit complicated story. It's a kind of complicated story. Okay, so you need to be very clear about the relations, क्योंकि इसमें relations ही समझने. अगर एक बार आपको relation समझ आ गया, relationship, blood relations, right, तो आप story को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. So this is the last story, story number 15. Okay, more specifically अगर मैं बोलूँ तो the 10th story, The Medicine Bag by Virginia Driving Hawksley. ठीक है, किनके थ्रू ये लिखी गई है? वर्जीनिया ड्राइविंग हॉक्सली. शी इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी. ओके, शी इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द मेडिसिन बैग. अब सबसे पहले सुनो, इस स्टोरी को हम 3 to 4 पार्ट्स में कंडक्ट करेंगे क्योंकि इट इज़ वेरी लेंथी स्टोरी. इट सेल्फ इज़ वेरी लेंथी, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट इट इन वन शॉट. वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट इन पार्ट्स. जैसे हमने द ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटिजेटर करी थी बाई रॉल्ड हाल, ऐसे ही हम इसे करेंगे, बट 3 से 4 मैक्स टू मैक्स 4 पार्ट्स में, नॉट इवन 4, 3 to 4 पार्ट्स में पूरी स्टोरी आपकी कंडक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी द मेडिसिन बैग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. बिफोर गोइंग टू द स्टोरी, एज यू ऑल नो, हम टाइटल को डिस्कस करते हैं. टाइटल द मेडिसिन बैग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस मेडिसिन बैग? मेडिसिन बैग क्या होता है? बहुत ही, मैं अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, बहुत ही ओरिजिनल लैंग्वेज में बोलूँ, सॉरी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोलूँ, तो मेडिसिन बैग जिसमें हमारी मेडिसिन रखी जाती हैं क्या. बट इन द स्टोरी दिस मेडिसिन बैग इज इट एक्ट्स एज अ हेरिटेजेबल बैग. हेरिटेजेबल बैग मतलब एक जेनेटिक्स से दूसरे जेनेटिक्स पर ट्रांसफ़र होता है ये बैग. जैसे कोई पुश्तैनी चीज़ होती है ना, कोई लाइक आपके साथ एंशियंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो आपका ट्रांसफ़र होता रहता है ना. जैसे कि आपने देखा होगा, फॉर इंस्टेंस अगर मैं बताऊँ दिस लाइक मिस वर्ल्ड और यूनिवर्स जो होती हैं, इनका जो क्राउन होता है वो एक से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र होता रहता है ना. ऐसा ही यहाँ पर है. यहाँ पर क्या है, एक जेनेटिक्स से दूसरे जेनेटिक्स, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये जो बैग है, दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ मेडिसिन बैग. इसी को मेडिसिन बैग कहा गया है. अब आपको देख रहे होंगे 2 पर्सन, एक दिस बॉय और नेक्स्ट दिस लाइक एबोरिजिनल पर्सन. एबोरिजिनल मतलब क्या होता है? आदिवासी. ठीक है, एबोरिजिनल पर्सन. सो ये इसका नाम है, जो ये एबोरिजिनल पर्सन है, ही इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ दिस बॉय. दिस बॉय इज़ मार्टिन. इसका नाम क्या है? मार्टिन. नाम मार्टिन. अब ये वाला मार्टिन अलग है, ठीक है. तो हिज नेम इज़ मार्टिन. लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, दिस बॉय नेम इज़ मार्टिन. ठीक है, जस्ट वेट. मार्टिन एंड ही इज़ द ग्रैंड फादर आयरन शेल. क्या नाम है इनका? जो आयरन शेल या आयरन शेल. देखो, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा इनकी हेरिडिटी, वो मैं अभी आपको बताऊँगा. जो आयरन शेल. ओके, इनका फुल नेम है जो आयरन शेल. जस्ट वेट. जो आयरन शेल. ठीक है, ये इनका फुल नेम है, जो आयरन शेल. अब देखो, समझ आ गया आपको? ये सब कैरेक्टर्स दोनों समझ आ गए. दीज बोथ कैरेक्टर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और भी माइनर कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे कि जो आयरन शेल के लाइक बेटा आएंगे, आयरन शेल, इजंट इट.
और लाइक ही इज़ मार्टिन। तो मार्टिन की मदर होंगी। फादर का यहाँ पे कोई भी बात नहीं कही गई है, बट मदर यहाँ पर बताई गई है, मार्टिन की मदर है। ये सारे ये सब माइनर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं एक समरी को, ठीक है। समरी को समझते हैं और मैं समरी को एक ग्राफ के थ्रू समझाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो आई थिंक बिफोर गोइंग टू द समरी लेट मी टेल यू अबाउट वर्जीनिया ड्राइविंग हॉक्स नीव, ठीक है। इनके बारे में मैं बता देता हूँ। शी इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। ओके, सो शी इज़ एन अमेरिकन ऑथर। कौन है? एक अमेरिकन ऑथर है विच विद अ फोकस ऑन चिल्ड्रंस बुक अबाउट एबोरिजिनल अमेरिकन। जिन्होंने किस बुक के मतलब किस चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज किया था, किस चीज़ के ऊपर प्रेशराइज किया था? एब ओरिजिनल चिल्ड्रंस के ऊपर। एब ओरिजिनल जैसे मैंने पहले बताया, जो आदिवासी लोग होते हैं, जो लोग नेटिव लोग होते हैं, इज़न्ट इट? नेटिव लोग जो होते हैं उनके बच्चों के ऊपर इन्होंने ज़्यादा एम्फोसाइज किया है, ज़्यादा प्रेशराइज किया है अपनी बुक्स में, अपने वर्क्स में, ठीक है। इन्होंने कम से कम 20 मोर देन 20 इवन इन्होंने बुक्स लिखी हैं किसके ऊपर? साउथ डकोटा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, आप इसे याद रखना। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है साउथ डकोटा। मैं अभी आपको बताऊंगा व्हाट इज साउथ डकोटा, इजंट इट। इसकी हिस्ट्री के ऊपर इन्होंने 20 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। अब ओरिजिनल अमेरिकन हिस्ट्री, पोइट्री, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन वर्क्स फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज वन अबाउट हर फीमेल एंसेस्टर्स कंप्लीटिंग द सर्कल। मतलब इन्होंने पोम्स लिखी हैं, फिक्शंस, नॉन फिक्शंस, ये सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने किसके ऊपर? अबाउट द ओरिजिनल अमेरिकन्स, ठीक है, अबाउट द ओरिजिनल हिस्ट्री ऑफ द चिल्ड्रन। इनके ऊपर इन्होंने ये बुक्स लिखी हैं, ठीक है। एंड शी हैज़ ऑल्सो रिटन अबाउट फीमेल एंसेस्टर, अबाउट हर फीमेल एंसेस्टर कंप्लीटिंग द सर्कल, ठीक है। तो ये आपको जैसे कि हम लोग को पता है, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, आगे भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे भी ये नहीं आएगा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आगे भी ऐसे क्वेश्चंस पोइट और पोइट्रेस से क्वेश्चंस नहीं आते, बट फिर भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी सी बात इनकी याद रख सकते हैं, है ना। सो वर्जीनिया ड्राइविंग हॉक्स टीम, शी इज़ वर्जीनिया, ठीक है। तो ये खुद एक कौन है? एक ओरिजिनल फैमिली से बिलोंग करती है, एक आदिवासी फैमिली से बिलोंग करती है, और इन्होंने स्टोरी भी इसी की तरह लिखी हुई है, ठीक है। सो आई होप आपको वर्जीनिया के बारे में समझ आ गया होगा। अच्छा, अब स्टोरी से बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं यहाँ पर कैरेक्टर्स जैसे मैंने बताए थे, 2 कैरेक्टर्स, ओके। द वन इज मार्टिन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ग्राफ। एक मैं आपको ग्राफ, नॉट इवन ग्राफ, एक फ्लो चार्ट आपको बना देता हूँ, ओके, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, बिफोर दैट लेट मी टेल यू इसकी लाइक आप कह सकते थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द थीम ऑफ द स्टोरी। थीम है आपकी, द वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली कल्चर। एक मिनट, importance of family culture, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्या है? एक्सेप्टिंग अदर्स या एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, ठीक है। 2 इसकी जो है वो थीम है भाई, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली कल्चर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक फ्लो चार्ट जो कि आपको समझाएगा अबाउट द, बहुत ही अच्छे से मैं एक फ्लो चार्ट बताने वाला हूँ जो आपको मतलब पूरा सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो, आयरन शेल और जो आयरन शेल, ये 2 अलग अलग पर्सन हैं, ठीक है। वो आपको स्टोरी में अपने आप पता चल जाएगा, मैं सीधे एक बार बता रहा हूँ, ओके। आयरन शेल और जो आयरन शेल 2 डिफरेंट पर्सन है। जो आयरन शेल है, ओके, आयरन शेल है वो जो आयरन शेल के पिता हैं, फादर हैं, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आयरन शेल, ही इज द फादर, कौन है? फादर है, ठीक है,
फादर है ये जो आयरन शेल के, किसके? जो आयरन शेल के, जो आयरन शेल के। अब ये जो आयरन शेल कौन है भाई? अगर सर ये फादर हैं तो ये जो आयरन शेल कौन है भाई? ये जो आयरन शेल है ग्रैंडपा, ओके। ये कौन है? ग्रैंडपा है किसके? मार्टिन के, ठीक है। ये मार्टिन के ग्रैंड फादर है, ठीक है। तो हमने समझा आयरन शेल जो है वो फादर है किसके? जो आयरन शेल के। अब जो आयरन शेल कौन है? ये ग्रैंडपा है किसके? मार्टिन के। मतलब मार्टिन उनका मतलब उनका नाती है, इजंट है? आप कहते नहीं नाती, नाती है। अब ये कहाँ का नाती है? ये उनकी मदर का बेटा है। जो ये मार्टिन है, मार्टिन किसका सन है? उनकी मदर का, मतलब उनकी बेटी का, सॉरी। जो आयरन शेल की बेटी का, बेटे का नहीं बेटी का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप मदर, ओके, सॉरी डॉटर। अब लिख सकते हैं उनकी बेटी का है, डॉटर का सन है, डॉटर्स सन, ठीक है। डॉटर का सन है ये, समझ आया? आयरन शेल जो है वो फादर है जो आयरन शेल के। अब जो आयरन शेल का, जो आयरन शेल मार्टिन के ग्रैंडपा है, मतलब नाना है। क्यों नाना है? क्योंकि उनकी बेटी जो है उनका बेटा है कौन? मार्टिन, ठीक है। अब समझो, यहाँ पे समझो दैट, अब यहाँ पर एक आपको मेडिसिन बैग, ओके, टाइटल पढ़ा है आपने द मेडिसिन बैग। ये मेडिसिन बैग क्या है? एक हेरिटेबल लाइक आप कह सकते हैं बैग है, एक ट्रेड्स मतलब ट्रेड को फॉलो करने वाला एक बैग है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन दिया जाता है बाय देयर लाइक ग्रेटर वंस। जैसे कि अगर सपोज मेरे पास कोई पुश्तैनी चीज़ है वो मुझे दी जाएगी बाय माई फादर, मैं अपने बच्चों को दूंगा, फिर वो बच्चे अपने बच्चों को देंगे, वो बच्चे अपने बच्चों को, इस तरीके से हेरिडिटी चलती जाएगी वो चीज़। यही इनके साथ हो रहा है। देखो आयरन शेल ने वो मेडिसिन बैग किसे दिया था? जो आयरन शेल को, ठीक है। आयरन शेल ने वो मेडिसिन बैग जो आयरन शेल को दिया था, जो आयरन शेल को दिया मतलब आयरन शेल उनके पिता हुए, ठीक है, जो आयरन शेल के। अब जो आयरन शेल, ठीक है, जो आयरन शेल का जो लाइक कोई मतलब जो आयरन शेल का पहले एक बेटा था, बट वो बेटा जो है यहाँ पे मैं लिख दूँ, ओके, जो आयरन शेल का जो बेटा था वो वॉर में मारा गया, सन डाई इन वॉर। क्योंकि जो आयरन शेल का जो बेटा था पहले, मतलब मार्टिन की मम्मी का भाई, इज़न्ट इट, वो वॉर में मारा गया, ओके। वो ही डाइड इन वॉर, वॉर में मर गया। इसलिए अब जो आयरन शेल है, मतलब जो मार्टिन के ग्रैंडपा हैं, उनका कोई भी बेटा नहीं है क्योंकि उनका बेटा तो मर चुका है। समझना बात को, क्योंकि उनका बेटा तो मर चुका है। तो अब ये यहाँ पे प्रथा है, ये यहाँ का कल्चर है कि इन्हें देना है तो लड़कों को ही देना है, लड़की को नहीं दे सकते। क्योंकि इनकी जो आयरन शेल की एक लड़की भी है, कौन? मार्टिन की मम्मी। अब लड़की को नहीं दे सकते, तो इन्होंने क्या किया, जो आयरन शेल ने वो जो बैग है, ओके, क्योंकि उनका जो बेटा है वो मर चुका था, इजंट इट, तो जो बैग था, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को दिया था जो वॉर में मरा था। अब वॉर में मरने से उस वो जो बैग वो दोबारा किसके पास? जो आयरन शेल के पास लौट गया, क्योंकि उनका बेटा तो मर चुका। तब दोबारा से वो बैग उन्हीं के पास आ गया। फिर समझा रहा हूँ, आयरन शेल जो है वो पिता है जो आयरन शेल की। अब जो आयरन शेल का एक बेटा था एक बेटी थी। बेटा कौन था? एक बेटा था, उसका नाम यहाँ पे नहीं दिया है। बेटी कौन थी? मार्टिन की मम्मी। समझना, बेटा कौन था? जो वॉर में मारा गया वो बेटा था, ठीक है। और बेटी कौन थी? मार्टिन की मम्मी। अब क्योंकि बेटे को बैग मिला था, जो आयरन शेल ने अपने बेटे को बैग दिया था, बट वो बेटा अनफॉर्चुनेटली मारा गया इन द वॉर में मारा गया। तो वो जो बैग है वो मार्टिन की मम्मी के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि लड़कियों को नहीं दिया जाता। उनका एक कल्चर होगा, कोई ट्रेडिशन होगा कि लड़कियों को नहीं, सिर्फ लड़कों को ही पास करना है ये बैग। तो उन्होंने अपने पास रख लिया। मतलब वो जो बैग है वो उनके बेटे, जो मरा हुआ बेटा है जो वॉर में मर गया था, क्योंकि वो मर चुका है, तो अब वो बैग जो है वो कहाँ आ गया? लौट कर मार्टिन के ग्रैंडपा के पास आ गया है, जो आयरन शेल के पास आ चुका है वो बैग दोबारा लौट कर, ठीक है। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि
जो आयरन शेल का कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। तो जो आयरन शेल क्या करते हैं, वो जो बैग है वो अपनी बेटी के बेटा, कौन है बेटी का बेटा, मार्टिन, ठीक है। ग्रैंडपा जो है वो किसके हैं, मार्टिन के, ठीक है। तो वो अपनी बेटी बेटा मतलब मार्टिन को वो बैग दे देते हैं, ठीक है। तो जो आयरन शेल ही गिव दिस बैग, grandpa give this bag, give back to मार्टिन, ओके। मार्टिन को ये बैग पकड़ा देते हैं, समझ आया, ओके। मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ, आयरन शेल जो है वो जो आयरन शेल के फादर थे, ठीक है। आयरन शेल जो आयरन शेल के फादर थे, याद रखो आयरन शेल जो सिर्फ आयरन शेल है वो फादर है जो आयरन शेल की। अब जो आयरन शेल का एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटा कौन था, उसका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। बेटी थी मार्टिन की मम्मी। अब बेटा जो है वो वॉर में मर चुका था। बेटा लड़ाई के वक्त वॉर हुई थी वहाँ पर कुछ, तो उस वॉर में मर चुका था बेटा। अब वो जो बैग उन्होंने अपने बेटे को जो दिया था बैग, वो बैग लौट कर कहाँ जाता है, किसके पास आ जाता है, जो आयरन शेल के पास आ जाता है। तो अब वो क्या करते हैं, अपनी बेटी के बेटा, ओके, अपनी बेटी के बेटा को बैग देते हैं, जैसे मार्टिन को बैग देने उसके पास उसके घर आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो बैग है लास्ट में वो किसके पास चला जाता है, मार्टिन के पास चला जाता है। मार्टिन कौन है, जो आयरन शेल है उनकी बेटी के बेटा। पूरी सिनेरियो समझ आया, ये पूरा एक सिनेरियो है बहुत इंपॉर्टेंट। चाहो तो इस पूरे ग्राफ को आप लिख लो, पूरे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। आई होप आपको पूरा सिनेरियो समझ आया होगा। मैं हटा रहा हूँ, ओके। अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकता है। वैसे मैंने 2 बार आपको समझाया है तो आपको समझ आ गया होगा, ओके। क्या तो अब आपको पूरी कहानी समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है वो समझा दिया है, ठीक है। जो सबसे खतरनाक पार्ट होता है वो समझा दिया है, ठीक है। तो चलिए अबाउट द स्टोरी जल्दी से ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने पूरी स्टोरी को वैसे ही पढ़ लिया है, मतलब एक तरह फ्लो चार्ट में समझ लिया है। तो जो स्टोरी है मेडिसिन बैग, ये मार्टिन की स्टोरी है, जो कि कौन था, एक एवरेज टीनेजर था, एक टीन मीट्स जो 1890s 20s में रहते हैं, इजंट इट, जो किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। और इसकी एक यंगर सिस्टर भी थी। यंगर सिस्टर का नाम क्या था, शेरिल। इस वर्ड को कई लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, चेरिल पढ़ते हैं। चेरिल नहीं होगा, इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है शेरिल, ठीक है। इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है शेरिल। तो इसे चेरिल ना पढ़कर शेरिल पढ़ना है, ठीक है, शेरिल। तो ये कौन है, शेरिल, शी इज़ द सिस्टर ऑफ मार्टिन। मार्टिन की छोटी सिस्टर है। स्टोरी के शुरू में इसी का लाइक नाम आता है। His life is interrupted when his Lakota grandpa comes to visit. अब देखो क्या होता है, मार्टिन ने अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि इसकी जो फादर है, इसके जो ग्रैंडपा है वो नेटिव अमेरिकन है, मतलब आदिवासी, एक एबोरिजिनल पर्सन है, ठीक है। तो आप सबको पता है एक आदिवासी कैसा होगा, देखो एक आदिवासी पर्सन इजंट इट लाइक दिस, ऐसे ही होते हैं थोड़े से वियर्ड, कहीं किसी का नाखून पहन लिया, कहीं कुछ है ना, दो दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल अटायर। बट यहाँ पर मार्टिन, क्योंकि एक मार्टिन की मम्मी जो है वो कौन थी, एबोरिजिनल थी, मतलब आदिवासी थी। बट मार्टिन के फादर जो है वो वाइट अमेरिकन थे, समझ पा रहे हैं। मार्टिन की मम्मी कौन थी, वो एक लाइक शी इज बिलोंग्स फ्रॉम अ नेटिव अमेरिका से थी। बट हिज फादर बिलोंग्स टू वाइट अमेरिका, मतलब इसके फादर बहुत वाइट थे। तो मार्टिन भी ऑब्वियसली वाइट था, इजंट इट, ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब मार्टिन जो है उसने अपने फ्रेंड से अपने नाना जी, ये इसके नाना है, इजंट इट, नाना हुए, कौन हुए ये, नाना हुए, इजंट इट। जो आयरन शेल है वो कौन हुए, सॉरी आयरन शेल है वो कौन हुए, जो आयरन शेल, वो इसके नाना हुए, इजंट इट। तो अब ये क्या करता है, अपने फ्रेंड से अपने नाना की बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल, ठीक है, हाइपोथेटिकल बातें करने लगता है। हाइपोथेटिकल बातें मतलब बहुत एग्जैजरेट कर कर बताता है अपने लाइक फ्रेंड्स को कि मेरे नाना जी बहुत सुंदर हैं, वाइट इन कलर हैं, वो उनके पेरेंट्स बहुत अच्छी हैं, ये है वो है, ये है वो,
है ना। क्यों बताता है? क्योंकि उससे विश्वास होता है कि नाना जी तो कभी हमारे यहाँ आएंगे ही नहीं, उन्हें रास्ता ही नहीं पता होगा या ये वो कुछ भी, है ना। रीज़न यहाँ पे नहीं बताया गया, बट उसे लगता था कि नाना जी कभी हमारे यहाँ आएंगे नहीं, तो मैं अपने दोस्तों से झूठ बोल देता हूँ कि नाना जी बहुत सुंदर है। एक मतलब एक स्यूडो इमेज बना दी थी अपने फ्रेंड्स के अंदर उसके नाना जी की। जब उन्होंने ये चीज़ सुनी मार्टिन के थ्रू, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, लाइक आप कह सकते हैं मेस्मराइज हो गए, बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो गए बाई थ्रू हिज ग्रैंडपा, अपने नाना जी की तरफ, मतलब मार्टिन के नाना जी की तरफ, ठीक है। मेस्मराइज हो गए, तो अब उन्हें लगता था कि जो मार्टिन के ग्रैंडपा है वो अपर क्लास हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी अपैरल्स बिल्कुल क्लीन रहती हैं, इज़न्ट इट, उनके शूज़ बहुत क्लीन रहते हैं, उनके बाल जो है वो छोटे छोटे कटे हुए अच्छे से हैं, ब्रेटेड है उनके बाल, ब्रेटेड मतलब अच्छे से ब्रेड्स बनी हुई है, ब्रेड्स कहते हैं आप जब लाइक छोटी जो होती है, इज़न्ट इट, गर्ल्स जो बनाती है छोटी, उसे ब्रेड्स कहते हैं। तो जो ब्रेड्स हो गए, बहुत अच्छे से, ओवरऑल बहुत अच्छी अपर क्लास इमेज बना दी थी मार्टिन ने अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने नाना जी की। ओके, अब गलती से नाना जी आ जाते हैं एक दिन उसके पास, उसके घर पर, तो अब देखो क्या होता है। His life is interrupted when his Lakota grandpa comes to visit. अब ये लकोटा ढकोटा ये क्या चीज़ है भाई? ओके, पहले इसे समझ लेते हैं भाई, ये लकोटा ढकोटा क्या है। देखो, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ अबाउट लकोटा एंड ढकोटा। देखो, इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं शू, इसे सायोक्स नहीं पढ़े, कुछ लोग इसे बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं, बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं, सायोक्स, सायोक्स नहीं है इसकी प्रोनाउंसिएशन भाई, इसे हम पढ़ेंगे शू। मैं इसे इंग्लिश में लिख भी देता हूँ, रुको, अपने पेन से ही लिखते हैं, है ना, बिकॉज इट इज़ ब्राइट, इज इट, थोड़ा ब्राइट है ये तो थोड़ा अच्छा लगता है। इस वर्ड का भाई प्रोनाउंसिएशन है शू, शू, ठीक है, शू पढ़ेंगे, सायोक्स नहीं है, सायोक्स गलत हो जाएगा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही बोलना सीखो, ठीक है। सायोक्स, सॉरी जो सॉरी, शू जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ये शू क्या चीज़ भाई? शू एक लाइक ग्रुप है नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स का, ठीक है, जो नेटिव अमेरिकन ट्राइब, जो आदिवासी की ट्राइब होती है। देखो, ऐसा तो नहीं है एक ही ट्राइब होगी, देयर विल बी मेनी ट्राइब्स, बहुत सारी ट्राइब्स होंगी, बहुत सारी। सो ये शू जो है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ नेटिव अमेरिकन ट्राइब, दिस इज द ग्रुप ऑफ नेटिव अमेरिकन ट्राइब, शू, ठीक है। अब शू जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 स्टेट्स में, 3 प्लेसेस में डिवाइडेड है। शू एक पूरा ग्रुप है नेटिव अमेरिकन का। अब ये शू है, ये अलग अलग जगह पे डिवाइडेड है। ओके, अब ये शू जो है वो नेक्स्ट आप समझेंगे 3 प्लेसेस में डिवाइडेड है। ओके, काफ़ी फनी नेम है बट आपको सुनने पड़ेंगे, ठीक है, याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द वन इज डकोटा, अरे दूसरा पेन यूज़ करते हैं, ठीक है, नो, ये द वन इज डकोटा, रुको रुको रुको, अरे क्या हो रहा है, वेट गाइस, डकोटा, नेक्स्ट इज लकोटा, ठीक है, द वन इज डकोटा, नेक्स्ट इज लकोटा, और थर्ड इज नकोटा। ओके, देखो हंसना नहीं चाहिए, दे हैव देयर ओन नेम, है ना, लकोटा। अब ये लकोटा तो आपके किसी काम का नहीं है, आपको सुनना है ढकोटा, सॉरी लकोटा आपके किसी काम का नहीं है, आपको सिर्फ इन तीनों को सुनना है, ढकोटा, लकोटा, ठीक है, नकोटा आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये सारी तीनों, अब देखो ये 3 नाम कैसे पढ़े, दीज 3 नेम्स आर बेस्ड ऑन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस,
ओके, इसके नाम जो है वो इसकी भाषा के ऊपर पड़े। लैंग्वेजेस, बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस। देखो ढकोटा क्या है, ढकोटा यूएस में एक स्टेट है, यहाँ पे याद रखो कि ढकोटा क्या है, अ स्टेट इन यूएस। ओके, इस ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जिससे आप कनेक्ट कर पाए कि ढकोटा कोई स्टेट था, मतलब ढकोटा कोई ऐसी क्या जगह का नाम था, क्या ये सच में एग्जिस्ट करती है, इसलिए मैं बताता हूँ। हाँ ये सच में एग्जिस्ट करती है और ये यूएस में एक स्टेट है ढकोटा, किसका, नेटिव ट्राइब्स का। ठीक है, लकोटा क्या है, इट इज़ अ मेंबर ऑफ साउथ ढकोटा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, साउथ ढकोटा, एस डी मतलब साउथ ढकोटा। देखो ढकोटा जो है वो एक स्टेट है यूएस में, वही जो साउथ ढकोटा है, क्योंकि दे आर टू ढकोटास, नॉर्थ ढकोटा साउथ ढकोटा। तो जो साउथ ढकोटा है उसमें जो लोग रहते हैं उन लोगों का नाम है लकोटा। ये कोई प्लेस नहीं है, उन लोगों, उन कम्युनिटी का नाम है। ओके, दिस इज द कम्युनिटी। ढकोटा एक स्टेट है यूएस में। ठीक है, अभी याद रख लो, ये सारी चीज लिख लो यार। ठीक है, ढकोटा एक स्टेट है यूएस में। लकोटा क्या है, लकोटा एक कम्युनिटी, एक मेंबर का नेम है जो कि कहाँ पे है, साउथ ढकोटा में। और लकोटा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है, पहले इतना लिख लो भाई, इतना लिख लो ये सारा चीज़। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आती है आववा। अब वो आववा क्या चीज़ है भाई, आववा, इसे हम आववा पढ़ते हैं। तो आववा बेटा यहाँ पे इट इज़ द लाइक मार्टिन्स, मार्टिन्स रेजिडेंट लिख सकते हैं। ओके, रेजिडेंट, जहाँ पे मार्टिन रहता है। देखो अभी वो आया है कहाँ पर, डकोटा में। ठीक है, डकोटा में आया है जहाँ पर उसके क्या रहते हैं, ग्रैंडपा रहते हैं, अपने नाना के घर ही तो आया है, इजंट इट। और वो रहता कहाँ है, रियल में कहाँ रहता है, उसका अपना घर कहाँ पर है, आओभा में। ओके, तो ये है मार्टिन होम या मार्टिन्स रेजिस्टेंट। ओके, रेजिडेंट। तो आप इसे लिख लीजिए सारी चीज़ें, क्योंकि देखो मैंने एक पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बना दिया पूरी स्टोरी का। अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं स्ट्रक्चर से आते हैं, जो मैंने पूरे स्ट्रक्चर आपको बना के दिया है। आई होप आपने सारी चीज़ें लिख दी है जो मैंने अभी आपको आधे घंटे के अंदर अंदर बताई है। ठीक है, तो ये जो जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो सब कैसे, उन्हीं से एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस बन जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब जो मैं आपको स्टोरी पढ़ाऊंगा उससे आपके लॉन्ग और शॉर्ट बनेंगे। जो रीजनिंग टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं वो सब इन्हीं सारी चीज़ों से बन जाते हैं जो मैंने अभी आपको आधे घंटे के अंदर अंदर बताई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। चलो भाई अब स्टार्ट कर देते हैं अपनी स्टोरी को। ठीक है, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, क्योंकि अब मैंने सारी चीज़ आपको क्लियर कर दी है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। देखो मार्टिन की लाइफ बड़ी अच्छे से चल रही थी, बट अब उसकी लाइफ इंटरप्ट हो जाती है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके ग्रैंडपा कौन आ जाते हैं, उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं। इज इट इट, हु इज हिज ग्रैंडफादर, आयरन शेल। ओके, सो उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं मार्टिन से मिलने, मार्टिन की मदर से मिलने। ही इज वेरी ओल्ड, बहुत ओल्ड है वो। ओके, now, Grandpa tells, the grandpa comes to visit. Grandpa tells the story of his culture and life as an Indian. But Martin was afraid that his grandfather might not live up to exceptions of his friends. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, देखो ग्रैंडपा आते हैं, ग्रैंडपा मार्टिन के फ्रेंड से मिलते हैं, बट मार्टिन को यहाँ पर डर है। क्यों, क्योंकि मार्टिन नहीं चाहता कि जो स्टोरी उसने, जो स्यूडो स्टोरी उसने बताई है, कहीं उसके फ्रेंड्स उस स्टोरी से, मतलब देखो मार्टिन ने तो अपने फ्रेंड्स को ये बताया कि उसके ग्रैंडपा बहुत हाई अपर क्लास के हैं, उनकी ब्रेड्स बनी रहती है, उनके क्लीन अपैरल्स रहते हैं। बट ग्रैंडपा जो है वो बिल्कुल अपोजिट है उससे, जो वो बताया था अपने फ्रेंड्स को उससे बिल्कुल अपोजिट है, उससे बिल्कुल एंटाई है। तो अब मार्टिन यहाँ पे डर रहा है कि कहीं उसके फ्रेंड्स जो है वो उस पर गुस्सा ना करे, उससे दोस्ती ना तोड़ दे। इजंट इस तरीके से उसे डर लग रहा है कि जो उसने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, ओके, वो मतलब जो उसके फ्रेंड्स से जो उसकी
उसके फ्रेंड्स एक्सपेक्ट कर रहे थे अब उसके ग्रैंडपा के बारे में, वो ऐसे नहीं थे, isn't it? So however his friends are deeply appreciative of his grandfather, but rather anger, rather insulted. ओके उसके फ्रेंड्स जो है वो बहुत अट्रैक्ट हुए उसके ग्रैंडपा से, ओके उसके ग्रैंडपा से बहुत अट्रैक्ट हुए. द ओल्ड मैन फेल्ट लाइक हिज एंड वॉज नियर, सो ही गेव मार्टिन द मेडिसिन बैग एज अ पार्टिंग गिफ्ट टू रिमेंबर हिज फैमिलीज कल्चर. ओके नाउ क्योंकि ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, भाई ग्रैंडपा नहीं थे, ग्रेट ग्रैंडफादर थे ये, ग्रेट ग्रैंडफादर समझ रहे, परदादा, isn't it? So he was very old and he know that his end is near and there's no one to who will do his like the all the last ceremonies जो होती है, रिचुअल्स वगैरह जो होती है ना. सो इज ऑल द फ्यूनरल, ओके ऑल द फ्यूनरल राइट्स और कोई नहीं करेगा क्योंकि उनका जीवन में और कोई नहीं है इनके सिवा. सो ही नो दैट हिज एंड इज नियर, उसका अंत नियर है, उसके ग्रैंडपा को पता चल गया था. तो उसने क्या करा, वो मार्टिन से मिलने इसलिए आया था जिससे कि वो उस मार्टिन को मेडिसिन बैग दे सके. ओके तो मेडिसिन बैग एक हेरिटेबल बैग है. हेरिटेबल बैग मैंने आपको बताया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र किया जाता है एज अ पार्टिंग गिफ्ट टू रिमेंबर हिज फैमिलीज कल्चर. ओके उसके फैमिली के कल्चर को रिमेंबर करने के लिए, ओके याद करने के लिए. इन द एंड मार्टिन विजिटेड द आवा सेंचुरी टू कमेमोरेट हिज ग्रैंडफादर एंड द मेडिसिन बैग. ओके अब एंड में मार्टिन जो है वो आवा पहुंच जाता है, आवा सेंचुरी. ओके आवा क्या है, जहाँ पे मार्टिन रहता था. ओके तो वो आवा सेंचुरी पहुंच जाता है जिससे कि वो अपने फादर को लेकर आ सके. ओके और उनके साथ उनके मेडिसिन बैग को. नाउ द डेंजर्स ऑफ जजिंग योर फैमिली कल्चर एंड दोज अराउंड यू एक्सप्लोर्ड इन द स्टोरी. नाउ इन स्टोरी में बताया गया है कि किस तरीके से मार्टिन अपनी फैमिली कल्चर को, जो उसका फैमिली कल्चर था क्योंकि नेटिव अमेरिकन कल्चर था, उससे एक्सेप्ट करने से डरता था, कहीं उसके फ्रेंड्स हंसी ना बनाए, कहीं कुछ वो ना बनाए, तो इसलिए स्टोरी में बताया है. एंड दैट्स वाई दिस स्टोरी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, अ रिमार्केबल थीम, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिलीज कल्चर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, जो कि मैंने आपको बता रखा है. ओके तो ये स्टोरी इन 2 पॉइंट्स को हाईलाइट करती है, आप इसे याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली कल्चर, ओके एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर. ठीक है तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी. की पॉइंट समझ लेते हैं स्टोरी के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई हैं जिससे कि आप समझ पाए. ओके की पॉइंट क्या है स्टोरी का. द ग्रैंडपा टेल द मेडिसिन बैग इज टू बी गिवन टू अ मैन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपका क्वेश्चन होगा ना कि शेरिल भी तो है, उसकी मतलब डॉटर भी तो है, उसे क्यों नहीं दिया. ये मार्टिन को ही क्यों दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो मेडिसिन बैग है ये सिर्फ मैन को दिया जा सकता है, मैस्कुलाइन जेंडर को दिया जा सकता है. ये चीज़ आप याद रखेंगे. ही टेल्स द स्टोरी अबाउट द मेडिसिन बैग एंड द क्वेस्ट ऑफ हिज ओन फादर. ओके ये स्टोरी बताता है कौन, ग्रैंडपा, जो आयरन शेल है वो पूरी स्टोरी, मतलब आयरन शेल जो है वो स्टोरी बताते हैं क्योंकि उनके ग्रैंडपा मतलब परदादा के भी दादा, इज़न्ट इट, उनके ग्रैंडपा जो है, उनके जो ग्रैंडपा के जो फादर हैं, ग्रैंडपा के फादर यहाँ पे कौन है, जो आयरन शेल, इज़न्ट इट, आयरन शेल जो है हैड फाउंड एन आयरन शेल. अब यहाँ पे बताया जाएगा कि उस बैग में, जो वो बैग है, मेडिसिन बैग है, उस बैग में मतलब एग्जैक्टली है क्या, उस बैग में एग्जैक्टली रखा क्या है, ये इसमें पता चलेगा. देखो समझो. एन आयरन शेल इन एन ओल्ड कैंप फायर विच ही पुट इनटू एन अल्क स्किन. अल्क कौन है, अल्क जानवर होता है, आप दे सकते हैं, लाइक रेनडियर आपने देखा है, रेनडियर की तरह ही होता है. ठीक है अल्क स्किन बैग मेड फॉर द क्वेस्ट. नाउ उस अल्क स्किन बैग, जो वो मेडिसिन बैग है, वो अल्क की स्किन से बना है, मतलब रेनडियर की स्किन से बना है. उसमें क्या है, उसमें एक आयरन का शेल है. ओके आयरन का शेल है इन एन ओल्ड कैंप फायर विच ही पुट इन एन अल्क स्किन. ओके एक मतलब क्योंकि जो
ग्रेट ग्रैंडफादर है, उन्हें घूमने का बहुत शौक था। तो एक बार वो कैंप फायर में गए थे, वहाँ उन्हें एक आयरन का शेल मिला। ओके, जो उन्होंने उस बैग में रख दिया, वही वहाँ से चलता आ रहा है, वही हेरिटेबल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हेरिटेबल ऑब्जेक्ट क्या है? ये आयरन शेल, ये आप याद रखेंगे। और इसी के वजह से जो आयरन शेल का नाम भी आयरन शेल ही पड़ा। समझ पा रहे हैं? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, इसे समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज लेटर सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, और फिर जो जो आयरन शेल है वो बोर्डिंग स्कूल में डाल दिए जाते हैं, वेयर ही लर्न द ट्रेड ऑफ ब्लैक स्मिथिंग, जहाँ पे वो ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं? लोहार जिन्हें कहते हैं, isn't it? जो लोहार होते हैं ना, उनका काम वो सीखते हैं। तो ये पूरा केस पॉइंट था वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये पढ़ के चले जाना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? ये पढ़कर चले जाना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो चलो, ये तो बात की बात है। अब चलो शुरू करते हैं भाई अपनी स्टोरी को, है ना? मैं देखो पार्ट्स बाई पार्ट्स पढ़ाऊंगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट, मैं दोबारा बता रहा हूँ, दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट। और आज हम इतनी स्टोरी को कंप्लीट करेंगे, इतनी, 1 2 3 4 5, ओके, 5 पेजेस। तो चलो समझते हैं अपनी स्टोरी को। अब मैंने आपको सारे कैरेक्टर्स बता दिए हैं। मार्टिन, शेरिल मार्टिन की सिस्टर है, ठीक है? मार्टिन की मदर, फादर का यहाँ पे नाम ज़्यादा नहीं आया है, जो आयरन शेल, ठीक है? फिर दैट्स इट, दीज आर द कैरेक्टर्स ओनली, इजंट इट? चलो, माई किड सिस्टर शेरिल and I always bragged about our shoe grandpa Joe Iron Shell. Now मार्टिन कह रहा है, ठीक है? मार्टिन क्या कह रहा है कि माई किड सिस्टर का मतलब है मेरी छोटी बहन, ओके? किड का मतलब क्या होता है भाई? छोटा, इजंट इट? किड मानी बच्चा और सिस्टर मानी छोटा, मतलब माई यंगर सिस्टर शेरिल, मेरी जो छोटी बहन शेरिल है, और मैं मतलब अपने आप से कहना है, हम दोनों हमेशा भी ऑलवेज ब्रैग्ड अबाउट आवर शू ग्रैंडपा जो आयरन शेल। हम हमेशा अपने ग्रैंडपा के बारे में बहुत ज़्यादा प्राउड तरीके से बताते थे अपने फ्रेंड्स को। ब्रैग्ड का मतलब है किसी चीज़ को बहुत प्राउडली बताना, बहुत एग्जैजरेट कर कर बताना, ठीक है? तो ब्रैग्ड का मतलब है किसी चीज़ को बहुत प्राउडली बताना, ओके, बहुत प्राउडली बताना। तो कहना चाह रहा है मार्टिन कि मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों अपने ग्रैंडपा की बातों को अपने फ्रेंड्स को बहुत प्राउडली बताते थे, बहुत एग्जैजरेट करके बताते थे। जैसे अगर मेरे फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे फादर एक नॉर्मल पर्सन है, अगर मैं अपने फ्रेंड से कहूँ कि अरे उनके पास कार है, उनके पास लाइक मर्सिडीज कार है, उनके वो अंबानी के फ्रेंड हैं, ये इस तरीके से, ये होता है एग्जैजरेशन, मतलब किसी चीज़ को बहुत एग्जैजरेट, बहुत खींच ताड़ के बताना। तो यही बात कौन कह रहा है? मार्टिन और उसकी छोटी बहन कह रही है कि हम दोनों अपने ग्रैंडपा, शू का मतलब क्या है? शू मैं बता चुका हूँ, ओके? शू ग्रैंडपा, ये शू क्या होता है? नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स का ग्रुप होता है, ठीक है? तो हम अपने जो लाइक एबॉरिजिनल ग्रैंडपा है, जो आदिवासी ग्रैंडपा है, उनके बारे में अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा लाइक बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा कौन है? ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा, इजंट इट? कौन? जो आयरन शेल, नाम क्या है उनका? जो आयरन शेल। Our friends who had always lived in the city and only knew about Indians from movies and TVs were impressed by our stories. Now, हमारे जो friends हैं, okay, जो सिर्फ मतलब जिन्हें इंडियंस के बारे में, इंडियन यहाँ पे कौन है? जो नेटिव अमेरिकन होते हैं, उन्हें इंडियन कहा गया है। जिन्हें इंडियंस के बारे में सिर्फ किससे पता चला था? मूवीज से, लाइक मूवीज से और सीरीज से, ओके? मतलब जो टेलीविज़न है उसी से पता चला था उन लोगों को, किसके बारे में? नेटिव अमेरिकन के बारे में। तो वो हमारी स्टोरी को सुनकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए, ओके? बहुत ज़्यादा खुश हुए हमारी स्यूडो स्टोरी को सुन के। Maybe we exaggerated and made grandpa and the reservation sound glamorous. But we had returned home to Iowa after our early summer visit to grandpa. We always had some exciting tale to tell. Now, अब यहाँ पर कहते हैं जो लोग हैं वो, मतलब मार्टिन और शेरिल के दोनों कहते हैं कि शायद हमने अपने ग्रैंडपा और उनके जो जगह है जहाँ पे वो रहते हैं, आवा,
ओके, हमने दोनों चीज़ों को आवा नहीं सॉरी मतलब जो शू है और जो डकोटा है और जो ग्रैंडपा है, हमने शायद उन्हें और उनकी जगह जहाँ पे वो रहते हैं उन दोनों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बता दिया है, बहुत बड़ा चढ़ा कर बता दिया है। ओके, हमने अपने ग्रैंडपा को बहुत ज़्यादा ग्लैमरस, ग्लैमरस का मतलब है बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ग्लैमरस मतलब होता है अट्रैक्टिव, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव बना दिया है। ओके, तो यहाँ पर दोनों कह रहे हैं कि शायद हमने अपनी ग्रैंडपा को, जैसे वो दिखते नहीं हैं, बहुत मतलब डर्टी रहते हैं, अनटाइडी है, अपैरल्स अच्छी नहीं है, शायद हम दोनों ने अपने ग्रेट ग्रैंडपा को एग्जैजरेट कर बहुत ज़्यादा ग्लैमरस बता दिया है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। ठीक है, अब जैसे सपोज मेरा डॉग बहुत गंदा रहता है, बहुत गंदा रहता है, लेट्स सपोज ओके आई डोंट हैव एनी डॉग, मेरा डॉग बहुत गंदा रहता है, बट मैंने अपने फ्रेंड से कहा अरे भाई मेरा डॉग बहुत साफ रहता है, हमारे पास सोता है, ये करता है, वो करता है, भाई साथ खाता है, तो दिस इज़ बहुत एग्जैजरेटेड। यही सेम वो दोनों कर रहे हैं, कौन, शेरिल और मार्टिन, दोनों अपने फ्रेंड्स को, अपने दादाजी को बहुत एग्जैजरेट करके बता रहे हैं कि मेरे दादाजी ऐसे हैं, बहुत हैंडसम है, ये है वो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, वर्जीनिया कहना चाह रही है कि शायद हमने अपने ग्रैंडपा और उनकी जगह को, रिजर्वेशन कहते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, होम, ओके, अपने उनके होम को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ग्लैमरस बता दिया। ओके, बट वी व्हेन वी हैड रिटर्न होम टू आवर home to Awa after our early summer visit to grandpa, we always had something exciting tale to tell. बट जब भी हम अपने ग्रैंडपा के घर से लौट कर आते थे टू आवा, आवा उनका खुद का घर है, किनका, इन मार्टिन और शेरिल का, ठीक है, तो जब भी हम अपने ग्रैंडपा के घर से लौट कर आते थे लाइक आवा पे, तो हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज होती थी बताने के लिए। कैसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, उल्टी सीधी झूठी स्टोरीज बताने के लिए, ठीक है, कि मेरे ग्रैंडपा ऐसे हैं, मेरे ग्रैंडपा वैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत टाइडी रहते हैं, है ना। तो ये दोनों लोग कह रहे हैं। आपको आई होप ये पूरा पैराग्राफ समझ आया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे कहते हैं वी नेवर शोड आवर फ्रेंड्स ग्रैंडपास पिक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, जस्ट वेट, okay, we always had something authentic shoe article to show our listeners, मतलब हमारे पास हमेशा बहुत ऑथेंटिक का मतलब होता है बहुत ऑथेंटिक, आप लोग सुना होगा ट्रू, इजंट इट, अगर हम इसे कहें तो बहुत ज़्यादा लाइक एक्यूरेट, बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते थे शू के। ओके, शू क्या है, नेटिव अमेरिकन के लोगों के, मतलब वहाँ से जाते थे वो लोग अपने नाना के घर, ओके, और वहाँ से वो लोग इन चीज़ों को ले आते थे। ओके, अपने लिसनर्स कौन है, अपने फ्रेंड्स, मतलब कहना चाह रहे हैं हमारे फ्रेंड्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छे चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स होते थे उन्हें दिखाने के लिए। वन ईयर शेरिल हैड न्यू मुकैसिन्स दैट ग्रैंडपा हैड मेड, और एक साल मतलब एक बार तो शेरिल ने ग्रैंडपा के मुकैसिन्स कैसे होते हैं देखिए, दिस इज मुकैसिन शूज, इन शूज़ को मुकैसिन्स कहते हैं, ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, सारे नेम्स, ये 4 नेम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुकैसिन्स कौन थे, ये जो थे ये उनके ग्रैंडपा, ठीक है, जो आयरन शेल है वो पहनते थे। ओके, तो एक दिन जो शेरिल है वो जो लाइक आयरन शेल के, मतलब अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के मुकैसिन्स ले आती है, शूज़ ले आती है अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, ठीक है। नाउ जिन्हें ग्रैंडपा ने खुद बनाया था। वन अनदर विजिट, अब हम दूसरी बार जब गए घूमने तो ही गेव मी अ स्मॉल राउंड फ्लैट रॉ हाइड ड्रम विच वॉज डेकोरेटेड विद अ पेंटिंग ऑफ अ वॉरियर राइडिंग अ हॉर्स। और हमने जब दूसरी बार अपने ग्रैंडपा के घर गए तो उन्होंने मुझे एक ड्रम दिया, एक कौन सा ड्रम दिया, एक राउंड फ्लैट, ये चीज़ आप याद रखेंगे कैरेक्टर्स, अ स्मॉल राउंड फ्लैट रॉ हाइड ड्रम। ओके, ड्रम कैसा होता है, ऐसा ड्रम, रॉ हाइड ड्रम, देखिए आप देख सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें कौन सी है, आदिवासी लोग जो नहीं होते वो लोग जब इस चीज़ को लेते हैं तो ओके, ये सारे ऑब्जेक्ट्स वो ही हैं। ओके, तो
जो लाइक मार्टिन है वो कहता है कि जब हमारी दूसरी विजिट हुई तो हमें एक हमारे ग्रैंडपा ने छोटा सा राउंड फ्लैट एक रॉ हाइड ड्रम दिया जो कि किससे पेंटेड था, वॉरियर से पेंटेड था, मतलब जो योद्धा है उनसे पेंटेड था। ओके, वॉरियर राइडिंग हॉर्स, इजंट इट, विद द वॉरियर राइडिंग अ हॉर्स, मतलब जो योद्धा है, जो ओके एक वॉरियर है हॉर्स पर चढ़ा हुआ, उससे पेंटेड था। He taught me a real shoe chant to sing while I beat the drum with a leather covered stick that had a feather on the end. और उन्होंने मुझे एक सॉन्ग भी बताया था जो वो लोग हमेशा ड्रम बजाते हुए गाते थे। ओके, उन्होंने एक मुझे रियल शू चैंट भी सिखाया था। रियल शू चैंट मतलब उनका कोई मंत्र होगा जो वो बजाते हुए, इस ड्रम को बजाते हुए गाते थे, ठीक है। और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि किस तरीके से जो लेदर कवर्ड स्टिक है, लेदर कवर्ड स्टिक कौन सी, ये वाली जो स्टिक है रेड कलर की, दिस वन, कब इसे बीट करना है। ओके, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें ये बताई थी, इज़न्ट, कि कब ड्रम बजाना है एंड कब जो है उसे लेदर कवर्ड स्टिक से बीट करना है जिसके ऊपर क्या था, एक फेदर लगा हुआ था। नाउ मैन दैट रियली मेड एन इम्प्रेशन, वो आदमी ऐसा था, कौन, ग्रैंडपा। ग्रैंडपा एक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेरे फ्रेंड्स के ऊपर इम्प्रेशन जमा दिया था। मतलब अब यहाँ पर वो दोनों बच्चे कह रहे हैं कि जब मैं उनकी बातें बता रहा था अपनी फ्रेंड्स को, तो मेरे फ्रेंड्स के मुंह पर बहुत डिफरेंट तरीके के, बहुत अमेज तरीके के इम्प्रेशंस थे, ठीक है। नाउ वी नेवर शोड अप फ्रेंड्स ग्रैंडपास पिक्चर, not that we were ashamed of him, but because we knew that the glamorous tales we told didn't go with the real things. मतलब हमने अपनी ग्रैंडपा की रियल फोटो कभी भी अपने फ्रेंड्स को नहीं दिखाई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब शर्म करते हैं, हम नहीं दिखाना चाहते, बट जो भी हमने स्टोरीज बताई थी, जो भी हमने एक हाइपर थिंकेबल स्टोरीज बताई थी या हाइपोथेटिकल स्टोरीज बताई थी, वो सारी टूट जाती अगर हम रियल पिक्चर दिखा देते अपनी ग्रैंडपा की अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। क्योंकि जो रियल पिक्चर है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती हमारी हाइपोथेटिकल स्टोरीज से। ओके, our friends would have laughed at the picture because grandpa wasn't tall and steely like TB Indians. Now अब यहाँ पर grandpa का कैरेक्टर बताया गया है। जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हम पर हंसते क्योंकि ग्रैंडपा जैसे टीवी, जैसे इंडियंस होते थे टीवी में, टॉल ब्रॉड ऐसे नहीं थे। ही वो शॉर्ट, वो छोटे थे, ओके, वो बौने थे। हिज हेयर वॉजेंट इन ब्रेड्स, उनके जो बाल थे वो चोटी बनी हुई नहीं थी, बट हंग इन स्टिंगरी ग्रे स्ट्रैंड्स ऑन हिज नेक, बट उनके जो बाल थे वो गले तक आ रहे थे, लंबे लंबे, ओके, जैसे जटाएं होती है वैसी, इज इट। एंड ही वॉज ओल्ड, एंड ही वॉज वेरी ओल्ड। ही वॉज आ ग्रेट ग्रैंड फादर, क्यों, क्योंकि वो हमारे परदादा थे। ही वॉज आर नॉट ग्रैंड फादर बट ही वॉज आर ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है, वो इसलिए इतने ओल्ड थे। एंड ही डिडंट लिव इन अ टेपी, और वो टेपी में भी नहीं रहते। टेपी क्या है यहाँ पर, देखो टेपी आपको मैं अभी दिखाता हूँ, एक हट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, वो बहुत ओल्ड थे और वो टेपी में भी नहीं रहते थे। दिस इज टेपी, ओके, दिस इज कॉल्ड टेपी, आप देख सकते हैं। तो जो बच्चे हैं, बच्चे से मेरा मतलब है शेरिल और मार्टिन, ठीक है। तो शेरिल और मार्टिन कहते हैं हम तुम लोगों को नहीं दिखा सकते क्योंकि वो टीवी इंडियंस की तरह टॉल नहीं थे, ओके, वो उनकी बाल जो है वो लंबे लंबे थे, सही नहीं थे, वो फ्रिजी हेयर्स थे, ओके, वो और इंडियंस की तरह टेपी में नहीं रहते थे, इजंट इट, बट all by himself in a part log, part tar paper shack on the Rosebud reservations of South Dakota. But वो कहाँ रहते थे? He used to live on the part of जो रोजवुड रिजर्वेशन है साउथ डकोटा में, वहाँ पे एज अ टार पेपर शॉक वो रहते थे, मतलब एक लॉग में कह सकते हैं, एक लकड़ी के अंदर वो रहते थे, isn't it? So when Grandpa came to visit us, I was so ashamed and embarrassed I could have died. क्योंकि और जब ग्रैंडपा हमारे पास हमसे मिलने आए थे तो मुझे बहुत शर्म लग रही थी, एंड आई वॉज टू एम्बेरेस्ड दैट आई वुड डाई, ठीक है। नेक्स्ट,
There are a lot of yippy poodles and other fancy little dogs in our neighborhood, but they usually bark singly at the main man from the safety of their own yards. Now हमारी जो गली है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूपी पूडल्स हैं. यूपी पूडल्स आई डोंट हैव पिक्चर्स, बट यूपी पूडल्स छोटे छोटे डॉग्स होते हैं, ठीक है, घुंघराले बालों के. ओके, छोटे छोटे डॉग्स होते हैं जिनके बाल घुंघराले होते हैं, जो कि बहुत ही लाइक yippy साउंड कर रहे थे. yippy का मतलब है लाउड एंड साइलेंट, मतलब कभी भौंकने लगते, कभी बात करने लगते, कभी शांत रह जाते, कभी भौंकने लगते, कभी शांत रह जाते. तो दोनों लोग कहते हैं कि हमारी गली में बहुत सारी yippy, मतलब बहुत सारे yippy साउंड करने वाले पूडल्स थे. पूडल्स डॉग की वैरायटी है जिनके कर्ली हेयर्स होते हैं, ठीक है. एंड अदर फैंसी लिटिल डॉग्स, और बहुत सारे छोटे छोटे डॉग्स थे जो कि इन आर नेबरहुड, but they usually bark singly at the mailman from the safety of their own yards. वो जनरली जो मेलमैन, जो पोस्टमैन आते थे, जो लेटरमैन आते थे, मतलब पत्र बांटने के लिए, उन पर ही रोज भौंका करते थे. ओके, इन देयर ओन यार्ड, अपने खुद के ग्रुप में, डॉग्स के खुद के ग्रुप में. नाउ इट साउंडेड एज इफ अ होल पैक ऑफ मट्स वर बार्किंग टुगेदर इन वन प्लेस. पर आज ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा एक मट, अ पैक ऑफ मट्स. मट्स कौन होते हैं? मट्स पूरा डॉग का झुंड होता है, ठीक है. मट्स अ स्ट्रॉन्ग डॉग, जो बहुत स्ट्रॉन्ग डॉग होते हैं. ओके, उन स्ट्रॉन्ग डॉग्स का जो पूरा एक मट था, एक ग्रुप था, वो सब एक साथ आ गए और भौंकने लगे, बाग करने लगे एक साथ एक जगह पर. Now I got up and walked to the curb to see what the commotion was. अब हम दोनों, मतलब अब मार्टिन कहता है कि मैं जल्दी से मैं उठा और मैंने देखा कर्ब से, मैं कर्ब से चढ़ कर गया. कर्ब क्या होता है? फुटपाथ जो होते हैं, साइड वाले फुटपाथ्स होते हैं ना, है ना, बीच में रोड होता है, साइड में फुटपाथ्स होते हैं. तो कह रहे हैं मैं फुटपाथ से चल कर गया और मैंने देखा कि क्या शोर हो रहा है, ये डॉग्स इतना जोर से भौंक क्यों रहे हैं, ये सारा ग्रुप डॉग्स के इतनी जोर से भौंक क्यों रहा है. मैं देखने के लिए गया, क्या हो गया. About a block away, I saw a crowd of little kids yelling, with the dogs yipping and growling around someone who was walking down the middle of the street. फिर मैंने देखा एक छोटे बच्चों का क्राउड, मतलब छोटे बच्चों का झुंड देखा, छोटे बच्चों की भीड़ देखी जो कि चिल्ला रहे थे. ओके, डॉग्स के साथ. डॉग्स भी जो है वो ग्राउलिंग कर रहे थे. ग्राउलिंग मतलब होता है गुर्राना. सुना है ना आपने, घुर्राते हैं डॉग्स, मतलब भौंकने से पहले जो एक्टिविटी करते हैं घर्र, इस तरीके से, है ना, तो उसे ही ग्राउलिंग कहते हैं, ठीक है. तो डॉग्स भी क्या कर रहे थे? घुर्रा रहे थे, मतलब भौंकने से पहले, अटैक करने से पहले की जो पोजीशन होती है उसे ग्राउलिंग कहते हैं. तो डॉग्स भी सारे ग्राउल कर रहे थे, जो yippy डॉग्स थे. साथ में बच्चे भी उस चीज़ को देखकर चिल्ला रहे थे. ऐसी कौन सी चीज़ आ गई जिसे देखकर बच्चे चिल्ला रहे थे और कुत्ते भौंकने की स्थिति में थे? वो कौन, कोई और नहीं थे, उनके ग्रैंडपा थे, ठीक है, आयरन शेल. नेक्स्ट, अराउंड समवन हु वाज वॉकिंग डाउन द मिडल ऑफ द सीट, किसी के बीच में. ओके, जो डॉग्स और बच्चे हैं वो किसी को घेरे खड़े थे, जो कि हमारी स्ट्रीट के बीच में चल रहा था. वो कौन था? उनके ग्रैंडपा. ओके, आई वॉच द ग्रुप एज इट slowly come closer and saw that in the center of the strange procession was a man wearing a tall black hat. He had paused now and then to peer at something in his hand and then at the house on either side of the street. मैंने देखा कि कोई जो है उस ग्रुप में से धीरे धीरे चलता आ रहा है. ओके, बहुत ही वियर्ड पोजीशन में वो हमारी तरफ चलता आ रहा है. ओके, कोई मैंने देखा कि सेंटर में रोड के, ओके, एक स्ट्रेंज ग्रुप जो है, प्रोसीजन का मतलब है ग्रुप, एक स्ट्रेंज ग्रुप चलता आ रहा है जो कि मैन का लग रहा है. ओके, ही वॉज अ मैन इन द सेंटर ऑफ द डॉग्स, मतलब चारों तरफ से डॉग्स थे. इस तरीके की स्थिति मैं बता दूं, ये सारे डॉग्स हैं और बीच में उसके फादर खड़े हुए हैं, है ना. तो वो चलते हुए आ रहे हैं रोड के बीच में, isn't it? And he was wearing a tall black hat. उनके सिर पर एक लंबी सी hat है. He had paused now and then to peek at something in his hand and then at the houses on either side of the street. फिर वो रुक जाते हैं और अपने हाथ पे रखी हुई कोई चीज़ को झांकने लगते हैं, देखने लगते हैं. पीक का मतलब होता है देखना. ओके, देखते हैं और फिर दोनों साइड, अपने दोनों साइड हाउसेस को देखते हैं. ओके, स्ट्रीट्स के दोनों साइड जो हाउसेस हैं उनमें देखते हैं. क्यों देख रहे हैं वो दोनों साइड?
क्योंकि वो अब अपनी बेटी का घर पहचान रहे हैं कि इसमें से मेरी बेटी का घर कौन सा है. Isn't it? I felt cold and hot at the same time as I recognized the man. Oh no! I whispered, it's grandpa. Now, जैसे ही मैंने उस आदमी को पहचाना, मतलब जब वो आदमी आ रहा था मेरे सामने, जैसे ही मैंने उस आदमी को पहचाना तो मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया. कोल्ड फीट, कोल्ड एंड हॉट का मतलब है यहाँ पर बिल्कुल अमेज्ड रह जाना. कोल्ड एंड हॉट मतलब इट्स अ इडियम जिसका मतलब है अमेज्ड, सरप्राइज्ड, स्टन्ड रह जाना. इज इट? मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया. ओके. और जब मैंने उस आदमी को पहचाना तब मैंने कहा ओह नो, ये तो ग्रैंडपा है. ओके. आई स्टूड ऑन द कर्ब. मैं अभी भी फुटपाथ पर खड़ा हुआ था. अनेबल टू मूव इवन दो आई वांटेड टू रन एंड हाइड. देन आई गॉट मैड व्हेन आई सॉ हाउ द yippy dogs were growling and nipping at the old man's baggy pant legs, and how wearily he poked them away with his cane. Now मैं उस फुटपाथ पर खड़ा रह गया, जबकि मैं वहाँ से हिलना चाहता था. मैं चाह रहा था कि वहाँ से मैं हिल जाऊँ, वहाँ से मैं चला जाऊँ, वहाँ से मैं कहीं छुप जाऊँ जिससे कि मैं ग्रैंडपा को कभी ना दिखूँ. बट जब मैंने देखा कि जो यूपी डॉग्स हैं, ओके, वो क्राई कर रहे हैं, वो रो रहे हैं. निपिंग का मतलब है रोना, एंड ग्राउलिंग मतलब घुर्रा रहे हैं ओल्ड मैन पर. ओके. जिसने ब्रैगी पैंट्स पहनी हुई. ब्रैगी का मतलब होता है लूज, बहुत ज़्यादा लूज पैंट्स जो होती हैं. ओके. ब्रैगी मतलब लूज पैंट, जिनकी जो लूज पैंट्स है उसमें से पैर उनके दिख रहे हैं. ओके. और हाउ वियरली ही पुक्ड देम अवे विद हिज केन. और कितनी वियर्ड तरीके से, कितनी अजीब तरीके से उन्होंने अपनी स्टिक से उन डॉग्स को हटाने की कोशिश की. ओके. केन मतलब होता है स्टिक. देन स्टूपिड मट्स आई सेड एज आई ran टू रेस्क्यू ग्रैंडपा. फिर मैंने उन डॉग्स से कहा स्टूपिड मट्स मतलब कैसे पागल डॉग्स हैं, और मैं भागा अपने ग्रैंडपा को बचाने के लिए. मतलब ओवरऑल यहाँ पे पहले तो वो बहुत शर्माता है और फिर वो कहता है कि मैं कहाँ छुपूँ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ मैं छुप सकूँ अपने ग्रैंडपा से. देन वो जब जो डॉग्स हैं वो उनके ऊपर आ रहे थे अटैक करने के लिए ग्रैंडपा के ऊपर, तो मार्टिन जो है वो जल्दी से जाता है और उन डॉग्स से अपने ग्रैंडपा को बचाता है. ओके. देन when I kicked and hollered at the dog to get away, they put their tails between their legs and scattered. जब कहना चाह रहे हैं कि जब मैंने उन डॉग्स को चिल्लाया और किक किया, मतलब लात मारी, जब मैंने उन्हें दूर भगाने की कोशिश की तो उन डॉग्स ने क्या करा, दे पुट देयर टेल्स बिटवीन देयर लेग्स एंड स्कैटर. तो उन्होंने अपनी टेल को अपनी लेग्स के बीच में मतलब नीचे की तरफ कर लिया और दो चारों तरफ से वो फैल गए. हमारे चारों तरफ वो स्कैटर्ड हो गए. द किड्स ran टू द कर्व व्हेन दे वॉच्ड मी एंड द ओल्ड मैन. और जो किड्स हैं वो दोनों सब लोग फुटपाथ पर चले आए, और जब मतलब जो किड्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो फुटपाथ पर चले आए जब उन्होंने मुझे और मेरे ग्रैंडपा को डॉग से अटैक करते हुए देखा. ओके. Grandpa, I sat and felt pretty dumb when my voice cracked. I reached for his beat up old tin suitcase, which was tight shut with a rope, but he set it down right in the street and shook my hand. जब मैंने कहा ग्रैंडपा, तो मतलब मेरी वॉइस जो है वो थोड़ी सी क्रैक हो गई थी, थोड़ी सी मतलब जैसे कि हम लोग की आवाज़ बैठ जाती है ना, ऐसा ही उसके साथ हो गया था. आई रीच्ड फॉर हिज बीट अप ओल्ड टिन सूटकेस व्हिच वाज टाइड शट विद अ रोप. मैं उनके सूटकेस के पास गया जो कि रोप से बंधा हुआ था, बहुत टाइटली तरीके से रस्सी से बंधा हुआ था. ओके. बट ही सेट इट डाउन राइट इन द स्ट्रीट एंड शोक माई हैंड. बट उन्होंने उस सूटकेस को स्ट्रीट के बीच में ही रख दिया और मेरा हाथ पकड़ लिया. ओके. देन How Takoza, grandchild, he greeted me formally in Sioux. उन्होंने शू में मुझे ग्रेट किया कि कैसे हो. ओके. हाउ यू आर ग्रैंडचाइल्ड, तुम कैसे हो. और आई कोड हाउ टकोजा मतलब शू. ओके. शू लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में इन्होंने मुझे ग्रैंडचाइल्ड कहा.
Okay, he greeted me. How, Takuza? How are you, grandchild? कैसे हो? Isn't it? All I could do was stand there with the whole neighborhood, watching and shake the hand of the leather brown old man. मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता था अपने नेबर के बीच में, अपने पड़ोसियों के बीच में, कि मैं उनके हाथ को पकड़ूं और उनके हाथों को शेक करूं, मतलब मिलाऊं, उनसे हाथ मिलाऊं. Isn't it? उस लेदर ब्राउन ओल्ड मैन मतलब उस ओरिजिनल मैन से. ओके, यहाँ पे ये वर्ड जो है, एक मिनट, उस लेदर ब्राउन ओल्ड मैन, ठीक है, से हाथ मिलाऊं. देन I saw how his grey hair straggled from under his big black hat, which had a drooping feather in its crown. मैंने देखा कि कैसे उनके जो हेयर्स हैं, ओके, वो स्ट्रैगल का मतलब होता है मूव करना. तो कहना चाह रहे हैं मार्टिन कि मैं देख रहा था कि किस तरीके से उनकी बड़ी सी ब्लैक हैट के अंदर उनके हेयर्स जो है वो मूव कर रहे हैं. विच हैज़ अ ड्रूपिंग फेदर इन हिज क्राउन. उस हैट पर, उस क्राउन पर, उनके ऊपर, उस क्राउन के ऊपर क्या था, एक फेदर लगा हुआ था. जिस तरीके से देखो, दिस इज अ क्राउन, दिस इज द हैट, और उस हैट के ऊपर क्या लगा है, एक फेदर लगा हुआ है. ठीक है, इस तरीके से. देन His his rumpled black suit hung like a sack over his stooped frame. Now, उनका जो ब्लैक सूट है, विच वॉज ऑल रैम्पल्ड का मतलब होता है लाइक डिसऑर्डर वे में, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में. ओके, आप कह सकते हैं बहुत उल्टी सीधी तरह से. तो उनका जो लाइक अनटाइडी ब्लैक सूट था, विच वॉज हंग लाइक अ सैक ओवर हिज स्टूप्ड फ्रेम. उनकी झुकी हुई बॉडी पर एक सैक की तरह, सैक कहते हैं एक कट्टे की तरह, एक बोरे की तरह, उनके ऊपर वो सूट बंधा हुआ था. मतलब ये पूरी आप समझ पा रहे हैं, पूरा जो वर्जीनिया है वो क्या बताना चाह रही है अबाउट द ओरिजिनल पर्सन, उनकी पर्सनैलिटी, किस तरीके से वो लोग अपैरल्स को पहनते हैं. Isn't it? लाइक उनके जो कपड़े हैं वो कैसे हैं, एक इस तरीके से बहुत, उनकी जो बेल्ट बॉडी है उस पर जैसे सैक होता है, जैसे कट्टा होता है, उसकी तरह उनके कपड़े लगे हुए हैं. ठीक है. As he shook my hand, his coat fell open to expose a bright red satin shirt with a beaded bolo tie under the collar. जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ पकड़ने के लिए झुके, उनका कोट नीचे गिर पड़ा, खुलकर नीचे गिर पड़ा, और उनके जो रेड ब्राइट सेटिन शर्ट, सेटिन मतलब एक क्लोथ होता है. ओके, सेटिन इज अ क्लोथ. सो रेड सेटिन इज नथिंग बट अ क्लोथ. ओके, तो जैसे ही वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए नीचे झुके, वैसे ही उनकी जो कोट है वो नीचे गिर पड़ा. ये बता रहा है कि उनकी बॉडी जो इतनी लूज हो चुकी थी, इतनी पतली हो चुकी थी कि उनका कोट भी फिट नहीं आ रहा था. इसलिए उन्होंने रोप से बांध दिया था, रस्सी से बांधा हुआ था उस कोट को. तो जैसे ही वो मेरे हाथ पकड़ने के लिए नीचे झुके, उनका जो कोट है वो नीचे गिर पड़ा, बिकॉज इट वॉज टू लूज. और उनकी रेड कलर की ब्राइट सेटिन शर्ट, सेटिन इज अ क्लोथ, वो दिखने लगी. इजंट इट? वो एपियर हो गई, और उसके गले पर, मतलब उसके साथ में एक बीडेड बोलो टाई भी थी. बीडेड बोलो टाई, विद द बीडेड बोलो टाई. क्या होती है बीडेड बोलो टाई? दिस इज बीडेड बोलो टाई. ठीक है. तो कहना चाह रहा है मार्टिन कि जैसे ही वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए नीचे ही झुके, उनका कोट खुल गया ड्यू टू लूजनेस, और उनकी शर्ट, एक रेड सेटिन शर्ट, एक ब्राइट कलर की शर्ट दिखने लगी, और उनकी बीटेड बोलो टाई भी दिखने लगी. दिस वॉज बीटेड बोलो टाई. ठीक है, इस तरीके की होती है, देखिए. ओके. Then his getup wasn't out of place on the reservation, but it sure was there, and he wanted to sink right through the pavement. अब मार्टिन कहता है कि आई वॉन्टेड टू सिंक राइट थ्रू द पेवमेंट, मतलब मैं फुटपाथ से ही सीधे जाना चाहता था, बट वहाँ पर देर वॉज नो रिजर्वेशन. ओके,
he gets up wasn't out of place on the reservation. वहाँ पर कोई भी जगह नहीं थी, isn't it? Then, hi, I muttered with my head down. अब वो अपने ग्रैंडपा से बोलता है, ओके, एंड ही सेड हाय, मतलब हेलो ग्रैंडफादर, कैसे हैं आप, मतलब ही स्पीक इन अ वेरी लो लैंग्वेज, बहुत ही हल्की आवाज़ में वो नीचे से करके बोलता है, ओके। मटर्ड का मतलब होता है बहुत धीमी आवाज़ में, बहुत हल्की आवाज़ में। सो हाय, आई मटर्ड विद माई हेड डाउन, मतलब मैंने नीचे सिर करके हल्के से बोला। I tried to pull my hand. I tried to pull my hand away from my felt his bony hand trembling. मतलब कहना चाह रहे हैं जैसे ही मैंने उनसे हाथ मिलाया तो मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी मैं अपने हाथ को पीछे खींच लूँ, अपनी तरफ खींच लूँ, क्योंकि उनकी जो बोनी स्किन थी, उनकी जो हड्डियों वाली स्किन थी, वो मेरी चुभ रही थी। ओके, उनके जो हाथ काँप रहे थे वो मेरे चुभ रहे थे। एंड आई लुक्ड अप टू सी fatigue in his face. I felt like crying. मतलब जब मैंने उनके मुंह की तरफ देखा, उनके थके हुए चेहरे की तरफ देखा, उनके टाइट चेहरे की तरफ देखा, तो मुझे लगा दैट मुझे बहुत रोना आया। मतलब कहना चाह रहे हैं एक तरह से उसे भी बहुत बुरा लग रहा है, मार्टिन को भी बहुत बुरा लग रहा है अपने ग्रैंडपा की ये कंडीशन देखकर। आफ्टर ऑल ही इज हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, राइट? I couldn't think of anything to say, so I picked up Grandpa's suitcase, took his arm, and guided him away the driveway to our house. तो I couldn't think of anything to say, मतलब मैं कुछ भी कहने के लिए सोच नहीं पाया, मतलब मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, तो सिंपली मैंने उनका सूटकेस उठाया, अपने कंधे पर रखा, और हम दोनों घर की तरफ चल पड़े। ठीक है। मॉम, Mom was standing on the steps. I don't know how long she had been watching, uh, but her hands was over the mouth and she looked as if she couldn't believe that what she saw. मतलब जो मम्मी है वो बहुत देर से हमारी सीढ़ियों की तरफ, मतलब जो एंट्रेंस की सीढ़ियाँ होती हैं जिस पे हम चढ़कर अंदर आते हैं, उस एंट्रेंस की सीढ़ियों पर चढ़कर देख रही थी कि कब तक वो लोग आए। और जब उन्होंने हमें देखा, ओके, जब I don't know how long she had been watching, but her hands were over the mouth when she looked as he she couldn't believe what she saw. मतलब मुझे नहीं पता कि वो कितने देर से हमारा इंतज़ार कर रही हैं, पर जैसे ही उन्होंने अपने ग्रैंडपा को देखा, अपने दादाजी को देखा मॉम ने, तो उनका जो हाथ है वो उनके मुंह पर आ गया। मतलब शी वॉज वेरी अमेज्ड, बहुत अमेज्ड हो गई, बहुत ज़्यादा लाइक सरप्राइज हो गई अपने ग्रैंडपा को देखकर। ओके, देन शी रैन टू सी, रैन टू अस, फिर वो हमारी तरफ दौड़ कर आई। ग्रैंडपा, शी ग्रास्प, हाउ इज द वर्ल्ड डिड यू गॉट हेयर? नाउ शी लाइक शी शाउटेड वेरी लाउडली, ग्रैंडपा, दादाजी, क्योंकि वो उसकी ग्रैंडपा थे, मार्टिन की मदर, इजंट इट? दैट्स व्हाई शी सेड ग्रैंडपा। शी ग्रास्प, उन्होंने एकदम गले लगा दिया। हाउ इन द वर्ल्ड डिड यू गेट हेयर? मतलब आप कहाँ से, इतनी दूर से, आप डकोटा से यहाँ कैसे आ गए? आप दूसरी जगह से यहाँ पर कैसे आ गए? शी चेक्ड हर मूव टू इम्प्रेस ग्रैंडपा एंड remarked that such a display of affection is unseemly to the Shrew and would embarrass him. Now, उन्होंने ग्रैंडपा को एम्ब्रेस किया। एम्ब्रेस मतलब लाइक उनके मूव्स को देखा कि कैसे सही तो है कहीं वो। एंड आई रिमेंबर दैट such a display of affection is unseemly to the Shrew and would embarrass us, embarrass him. Now, she is full of affection. Affection था उनकी आंखों में, okay, and she was looking to the Shrew and would embarrass him. How Mary, he said as the shook mom's hand. She smiled and looked his other arms. मतलब how Mary, मतलब how are you Mary, कैसी हो Mary? अपनी मतलब जो मार्टिन है उसकी मदर से कह रहे हैं ग्रैंडपा कि कैसी हो मैरी, हाउ आर यू मैरी, ही सेड एज ही शूक मॉम्स हैड, जैसे ही वो मॉम के हैंड को शेक करते हैं। ओके, देन
शी स्माइल्ड एंड लुक हिज अदर आर्म, और फिर जो मैरी है वो हंसने लगती है और देखती है कि उनकी दूसरे हाथ किधर है, क्योंकि उनके जो कपड़े थे वो इतने लूज थे कि उनके हाथ दिख ही नहीं रहे थे, तो वो चेक करती है कि इनका दूसरा हाथ है भी या नहीं. इज इट इस तरीके से. नेक्स्ट. Now, as we supported him up the steps, the door banged upon and the door banged open and Cheryl came bursting out of the house. जैसे ही हम लोग उन्हें ऊपर चढ़ाने के लिए, घर पे ऊपर चढ़ाने के लिए सपोर्ट करने लगे ग्रैंडपा को, वैसे ही डोर की जो डोर है वो एकदम से खुलता है और शेरिल जो है वो देखकर चिल्लाने लगती है. शी केम बर्स्टिंग आउट ऑफ द हाउस. वो भागती हुई घर से बाहर आती है. She was all smiles and was so obviously glad to see Grandpa that I was ashamed of how I felt. मतलब जो शेरिल है, अब मार्टिन कहता है कि शेरिल बहुत खुश थी ग्रैंडपा को देखकर. ओके, शी वॉज स्माइलिंग, शी वॉज ग्लैड टू सी ग्रैंडपा, और दूसरी तरफ मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा अशेम्ड था, मैं शर्मिंदा था. एंड हाउ आई फेल्ट, और मैं कैसे बताऊँ कि कैसा मुझे फील हो रहा था. मतलब कहना चाह रहे एक तरफ मेरी बहन इतनी खुश थी ग्रैंडपा को देखकर, वहीं दूसरी तरफ मैं बहुत ज़्यादा अशेम था अपनी ग्रैंडपा को देखकर. ग्रैंडपा, शी येल्ड हैप्पी, यू केम टू सी अस नाउ. जो शेरिल है वो चिल्लाती है कि ग्रैंडपा, बहुत खुशी से चिल्लाती है, यू केम टू सी अस, आप हमें देखने आए हैं, आप हम लोगों को देखने आए हैं. ओके. Grandpa smiled at Mom and I let go of him as he stretched out his arms to my 10-year-old sister. She was still young enough to be hugged. Now, यहाँ पे बहुत ध्यान समझना. Mom, Grandpa smiled at Mom and I let go of him as he stretched out his arms to my 10-year-old sister. मतलब मैंने और मेरी मदर ने, हम दोनों ने ग्रैंडपा के हाथ, क्योंकि हम दोनों हाथ पकड़कर उनके आर्म्स पकड़कर ऊपर ले जा रहे थे उन्हें, तो हम दोनों ने ग्रैंडपा के आर्म्स को छोड़ दिया और उन्हें शेरिल को हक करने दिया. ओके, मेरी 10 years old सिस्टर को हक करने दिया. Who was still young enough to be hugged, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यंग थी, बिकॉज शी वॉज स्मॉल, शी वॉज शॉर्ट, छोटी थी, तो उससे हक करना एक ओल्ड मैन को ईजी होगा, क्योंकि वो कम सरफेस एरिया ले रही थी, अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग समझे. इजंट इट, तो उसे हक करना एक ओल्ड मैन को काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा. इजंट इट. नाउ, Vincent Kala, little girl, he greeted her and then collapsed. Now, वो ग्रीट करते हैं अपनी ओन लैंग्वेज में, विसेंट कैला लिटिल गर्ल. ओके, और फिर वो नीचे गिर जाते हैं. देन ही कोलैप्स्ड. कोलैप्स्ड का मतलब है वो फेंट हो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं. क्यों बेहोश हो जाते हैं भाई, इतने ओल्ड हैं. इजंट ही वाज वेरी ओल्ड. सो when she gave him a tight hug, तो वो कोलैप्स्ड हो जाते हैं, वो लाइक फेंट हो जाते हैं. He has fainted. वो बेहोश हो चुके थे. Mom and I carried him into her sewing room where we had a spare bed. तभी मैंने और मॉम ने, हम दोनों ने सिलाई वाले कमरे में उन्हें ले गए, जहाँ पर एक खाली बेड पड़ा हुआ था, एक एक्स्ट्रा बेड ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था. Isn't it? After we had Grandpa on the bed, Mom stood there helplessly patting his shoulder. जब हम ग्रैंडपा को उनके बेड पर ले गए तो मॉम उनके पास खड़ी हो गई और उनकी बैक को, उनकी कमर को पैटर्न करने लगी. पैटर्न मतलब इस तरीके से हार्ट, मतलब सहलाने लगी. सहलाने का मतलब ये होता है अच्छे से टच करने लगी, इजंट इट, उनकी कमर को, जिससे कि उन्हें आराम मिले. ओके. Shouldn't we call the doctor, Mom? I suggest, since she didn't seem to know what to do. क्योंकि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें, तो मैंने मॉम को एक एडवाइस दी कि हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, हमें डॉक्टर को एक बार बुला लेना चाहिए. ओके. देन यस, शी एग्रीड विद अ साई. यू मेक ग्रैंडपा कंफर्टेबल, मार्टिन. फिर मदर जो है वो कहती है कि हाँ, हमें एक डॉक्टर बुला लेना चाहिए. और फिर उन्होंने एक आहा भरी ऐसे. ओके. एंड यू मेक ग्रैंडपा कंफर्टेबल, मार्टिन, मतलब तुम ग्रैंडपा को कंफर्टेबल फील कराओ, मार्टिन. ओके. देन
I I reluctantly, okay, reluctantly moved to the bed. जब मॉम ने ये कहा कि तुम ग्रैंडपा को कंफर्टेबल फील कराओ, तो मैं अनिच्छा से reluctantly मतलब होता है विदाउट एनी ओन डिज़ायर, अनिच्छा से, ऐसे ही बेमन से, इज़न्ट इट? तो मैं बेमन से ही उनके पास बैठ गया, उनके बेड के पास बैठ गया. Okay, I knew Grandpa wouldn't want to have Mom undress him, but I didn't want to either. मतलब मुझे पता था Grandpa नहीं चाहते कि Mom उन्हें undress करे, Mom उनके कपड़े उतारे. Okay, but मैं भी ये नहीं चाहता था. Isn't कहना चाह रहे हैं कि ना ही Grandpa ये चाहते थे कि Mom जो है वो उनके कपड़ों को उतारे, और मैं भी नहीं चाहता था कि मैं अपने Grandpa के कपड़ों को उतारूं. Isn't it? He was so skinny and frail that his coat slipped off easily. वो इतने पतले और इतने कमज़ोर थे कि उनका कोट जो है वो आसानी से फिसल जाता था, वो आसानी से निकल जाता था. Okay, when I loosened his tie and opened his shirt collar, I felt a small leather pouch that hung from a thorn around his neck. Now this is important. इसे ध्यान समझना. जब मैंने उनकी शर्ट को के कॉलर को और उनकी टाई को लूज़ किया, जब उनकी टाई को लूज़ करके उनके शर्ट के कॉलर को ओपन किया, तो मैंने देखा कि उनके गले में एक पाउच पड़ा हुआ था. ओके, उनके नेक की तरफ एक देयर वाज अ पाउच विच वाज लाइक हंग. ओके, वो हंग हुआ था फ्रॉम अ थॉर्न, उनके गले से. ओके, आई लेफ्ट इट अलोन एंड मूव्ड टू रिमूव हिज बूट्स. मतलब मैंने उन्हें ऐसे छोड़ दिया और फिर मैं उनके बूट्स को रिमूव करने लगा. The scuffed old cowboy boots were tight and his moaned as I put pressure on his legs to jerk them off. Then जो the scuffed old cowboy boots, जो grandpa है उनके boots जो हैं वो थोड़े से कैसे थे, टाइट थे. ओके, दे वर टाइट, और वो चिल्लाने लगे. ही मूड का मतलब होता है शाउट करना. ओके, वो चिल्लाने लगे. Just wait. Our boots were tight and he moaned as I put pressure on his legs to jerk them out. जैसे ही मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगाया उनके बूट्स को, उनके जूतों को निकालने के लिए, वो चिल्लाने लगे. उन्हें वो मना करने लगे कि मत करो. ओके, I put the boots on the floor and saw why they fit so tight. मैंने उनके बूट्स को निकाल कर ज़मीन पर रखा और देखा कि ये इतने टाइट क्यों हैं. ग्रैंडपा तो इतने पतले हैं, तो इनके बूट्स इतने टाइट क्यों हो रहे हैं. कि मैंने जब देखा, so each one was stuffed with money. I looked at the bills that lined the boots and started to ask about them, but Grandpa's eyes were closed again. मैंने देखा कि जो ग्रैंडपा है उनके बूट्स में काफ़ी बिल्स थे, काफ़ी मनी थे, उन सारी चीज़ों से स्टफ थे, उन सारी चीज़ों से भरे हुए थे, इसलिए वो इतने टाइट थे. जब मैंने उनसे ये पूछा कि ये क्या है, तब तक उनकी आंखें जो है वो बंद हो चुकी थी. परहैप्स वो दोबारा फेंट हो चुकी थी. Mom came back with a basin of water. The doctor thinks Grandpa is suffering from heat exhaustion. She explains as she bathed Grandpa's face. Mom gave a big sigh. Oh, Martin, how do you suppose to got here? Now, मॉम जो है वो वाटर लेकर, थोड़ा सा पानी लेकर आई. ओके, और उन्होंने डॉक्टर ने, मतलब जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर को लगा कि शायद ये हीट स्ट्रोक से, हीट एग्जॉशन का मतलब है हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक क्या होता है? जब ज़्यादा हीट में कोई कमज़ोर इंसान, बेसिकली ज़्यादा तकड़ा नहीं, जो कमज़ोर इंसान होता है, जो वीक इंसान होता है, जो वो ज़्यादा देर तक धूप में खड़ा हो जाए तो वो चक्कर खाकर गिर जाता है. दिस इज़ हीट एग्जॉशन. ठीक है, तो जो डॉक्टर है वो कहते हैं शायद इन्हें हीट एग्जॉशन हुआ है, हीट स्ट्रोक हुआ है. शी एक्सप्लेन एज शी bathed grandpa's face. Okay, mom gave a big sigh. मॉम ने एक बड़ी सी आह भरी. Oh hey Martin, how do you suppose to got here? मतलब तुम्हें ये पैसे, तुम्हें ये बिल्स कहाँ मिले? जब वो बिल्स को देखती है तो वो पूछती है कि तुम्हें ये ओके, तुम्हें ये सारी चीज़ें जो मार्टिन, हाउ डू यू सपोज ही गॉट हेयर, मतलब तुम्हें कैसे लगता. ओके, यहाँ पर ये कहना चाह रही है मॉम, हाउ डू यू सपोज ही गॉट हेयर, मतलब तुम्हें
कैसे लगता है कि ग्रैंडपा यहाँ कैसे पहुँचे होंगे, क्योंकि हमने तो कभी अपना घर ग्रैंडपा को नहीं बताया, तो ग्रैंडपा कैसे पहुँचे होंगे यहाँ, तुम्हें कैसे लगता है? ओके, तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं ग्रैंडपा, मतलब जो मार्टिन की मदर है, वो भी खुश नहीं है ग्रैंडपा के यहाँ आने से, वो भी ज़्यादा खुश नहीं है। ओके, now we found out after the doctor's visit, grandpa was angrily sitting up in the bed while mom tried to feed him some soup. मतलब हमने वी फाउंड आउट आफ्टर द डॉक्टर्स विजिट, मतलब हम डॉक्टर के बाद हम दोबारा जब ग्रैंडपा के लाइक कमरे में गए तो ग्रैंडपा बहुत गुस्से में बैठे हुए थे बेड पर, और मॉम जो है वो उन्हें थोड़ा सा सूप पिलाने की कोशिश कर रही थी। ओके, टुनाइट यू लेट मार्टिन फीड सॉरी टुनाइट यू लेट मैरी फीड यू, ग्रैंडपा स्पोक माई डैड, मतलब मेरे पापा ने बोला कि ओके, यहाँ पर इनकी मतलब मार्टिन के पापा की बात हुई है, इसका मतलब मार्टिन के पापा भी है यहाँ पर, इज इट? तो मार्टिन के पापा ने बोला कि टुनाइट यू लेट मैरी फीड यू, ग्रैंडपा स्पोक माई डैड, मेरे फादर ने बोला, मेरे पापा ने बोला कि आज मैरी को आपको सूप पिलाने दीजिए। ओके, क्योंकि जब मैरी उन्हें सूप पिला रही थी, मैरी कौन है? मार्टिन की मदर। ओके, तो वो बहुत गुस्सा हो रहे थे उनसे, तो मार्टिन के फादर ने कहा कि ओके, आज रात मैरी को आपको सूप पिलाने दीजिए। ओके, देन who had gotten home from work just as the doctor was leaving, मतलब वो तभी घर पर आए थे, अपने काम से तभी घर पर आए थे जब डॉक्टर चले गए थे, मतलब जैसे ही डॉक्टर गए वैसे ही डैड जो है वो घर पर आ चुके थे, isn't it? Then, you're not really sick, he said as he gently pushed Grandpa back against the pillow. The doctor said you just got too tired and hot after your long trip. जो मार्टिन है उसके फादर कहते हैं कि आप बीमार नहीं है ग्रैंडपा, ओके, यू आर नॉट सिक, आप बीमार नहीं है। उन्होंने जेंटली पुश किया ग्रैंडपा को, जेंटली मतलब थोड़ा सा हाथ दबाया, ओके, और उन्होंने थोड़ा सा लिटा दिया, इज़न्ट कहना चाह रहे हैं कि पिलो के सहारे से उन्होंने बेड पर लिटा दिया। फिर उन्होंने कहा, डॉक्टर ने आपसे ये कहा है कि आपको थोड़ा सा हीट स्ट्रोक हुआ है, गर्मी की वजह से आप फेंट हो गए थे, आप बीमार नहीं हैं। ओके, यू आर नॉट सिक। डॉक्टर ने आपको बस मतलब डॉक्टर ने कहा कि आप इतनी लंबी ट्रिप कर आए हैं, इतनी मतलब ढकोटा से आप यहाँ आए हैं, तो आप थोड़े से बीमार ऐसे ही हो चुके हैं। ओके, ढकोटा से आने की वजह से। देन Grandpa relaxed, and between sips of soup, he told us of his journey. Now, Grandpa थोड़े से रिलैक्स करते हैं और बीच बीच में वो सूप भी पीते रहते हैं। ओके, एंड soon after told and between sips of soup, he told us of his journey. फिर वो अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं हम सबको। Grandpa Soon after our visit to him, Grandpa decided that he would like to see where his only living descendants lived and what our homes was like. कहना चाह रहे हैं हम लोगों की विजिट के बाद जैसे ही हम उनके कमरे में गए, ओके, फिर ग्रैंडपा ने हमें बताया, ओके, उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिर्फ अपने डिसेंडेंट्स को देखना चाहते थे, अपने बच्चों को देखना चाहते थे, ओके, और उन लिव्ड एंड वॉट आर होम वॉज लाइक, और वो ये देखना चाहते थे कि हमारा घर कैसा दिखता है। मतलब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि वो बस बच्चों को देखने आए थे और ये देखने आए थे कि उनका घर कैसा दिखता है। बिसाइड्स ही एडमिटेड sheepishly he was lonesome after we left, और फिर उन्होंने ये एडमिट किया, उन्होंने ये माना बहुत शेमफुली, ओके, शीपली का मतलब बहुत शाइली, बहुत शर्मा कर, कि उन्हें जब हम लोग चले जाएंगे उन्हें छोड़कर, ही वॉज लोनसोम आफ्टर वी लैफ, जब हम उन्हें छोड़ देंगे तो वो बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। आई न्यू एवरीबडी फेल्ट एज गिल्टी एज आई डिड, स्पेशली मॉम वॉज ऑल ग्रैंडपा ही हैड लेफ्ट। नाउ मार्टिन कहता है कि मुझे पता है कि
हमें जो है वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, स्पेशली मेरी मॉम को, क्योंकि मॉम ही थी जिन्होंने जिन्हें जिन्होंने ग्रैंडपा को छोड़ा था. सो इवन आफ्टर शी मैरिड माई dad who's a white man and teacher in the college in our city, and after Cheryl and I was born, mom made sure that every summers we spent a week with grandpa. मतलब जब मेरी मॉम ने मेरे डैड से शादी की थी जो कि वाइट अमेरिकन थे और एक टीचर थे कॉलेज में, तो उसके बाद मैं और मेरी छोटी बहन शेरिल, हम दोनों का बर्थ हुआ, हम लोग का जन्म हुआ. तभी मॉम ने ये डिसाइड किया कि हम तीनों, मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड, मैं, मेरी मॉम, मेरी सिस्टर शेरिल, हम तीनों हर समर वेकेशंस पे कहाँ जाया करेंगे, अपने ग्रैंडपा के पास जाया करेंगे. ठीक है, और यहीं पर आपकी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है. मतलब स्टोरी ख़त्म नहीं होती, आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है. ओके, सो टुडे वी हैव डन अप्रॉक्सीमेटली 6 पेजेस. ओके, नॉट 6, 4.5 पेजेस. ओके, 4.5 पेजेस किए हैं हमने स्टोरी के. नेक्स्ट पेजेस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. मोर स्पेसिफिकली गाइस, जो एंटायर स्टोरी है वो आपकी 4 to 5 पार्ट्स में सम अप हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी. सो स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ योर पार्ट 1. और अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है इसका, तो अभी आप जाइए और इसका पार्ट 2 देखिए, मैंने उसे भी बना रखा है. सो दैट्स इट गाइस, बाय बाय. And if you love this video, then don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe the channel, press the bell icon. As you all know, last video है. ओके, लास्ट वीडियो मतलब लास्ट स्टोरी है. ओके, और कुछ दिनों बाद आपकी ये स्टोरी भी ख़त्म हो जाएगी. सो आई होप आपको जो ऑल द स्टोरी आपको समझ आई होगी. थोड़ी सी ट्रिकी स्टोरी है ऑब्वियसली, थोड़ा आप जब अपने आप पढ़ेंगे इसे समझकर तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी. अगर आप ऐसे ही सीधे सुनने लगेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. दिस इज़ माई प्रॉमिस. ओके, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी आपको एक बार समझना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा. ओके, सो दैट्स इट गाइस, बाय बाय, सी यू सून.